जिस बच्चे ने सच में मेहनत की है ना, जो डिजर्व करता है, जो अभी भी 14-15 घंटे देने को तैयार है, जो मरने को तैयार है बिल्कुल इसके लिए, उसे जॉब मिलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई यूपीएसआई का पेपर जो है वो आने वाला है 14-15 मार्च को। आपका जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होना लाजमी भी है। सबके मेरे पास यही कमेंट आ रहे हैं, दीदी कुछ ही करा लो, चाहे मेरे से 15 घंटे करा लो, चाहे मेरे से 16 घंटे करा लो, मैं 20 घंटे भी पढ़ने को तैयार हूँ, पर मेरा सिलेक्शन करा दो, कैसे ही करके मेरा सिलेक्शन करा दो। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम टारगेट बैच में किसी तरीके से जुड़ नहीं पाए थे, मेरे पास ये वाले नोट्स नहीं है, अब मैं क्या पढ़ूँ। लास्ट टाइम पे मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहे जिससे मेरा सिलेक्शन जो है वो शॉर्ट हो जाए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें करूंगा तो मुझे भी लगे कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ओएमआर भर रहा हूँ तो मेरे यहीं पे गोले गलत हो जा रहे हैं, वहां जाके तो मैं कहीं धमाल मचाऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले मेरे इतने पर्टिकुलर मार्क्स आते थे, मेरे 302 आ रहे थे, मेरे 307 आ रहे थे, और अब मेरे और 280 पे पहुंच गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मैं लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा मैसेज सिचुएशन हो रही है, समझ नहीं आ पा रहा कि मैं इसको करूँ कि मैं इसको करूँ, इसको करूँ। दुनिया भर की दुनिया जहान में सीरीज चल गई है, ये वाली सीरीज कर लो, ये वाली सीरीज कर लो, तो कौन सी इंपॉर्टेंट सीरीज है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे लास्ट टाइम पे पढ़नी चाहिए, जिससे सच में प्रश्न आने के चांसेस है, जिससे सच में मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस है। मुझे ये सारी चीज़ें बता दो, मैं लास्ट टाइम पे अब क्या करूं। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि टारगेट ग्रुप आप दोबारा से ज्वाइन करवा लो। मुझे नहीं पता था, उस टाइम पे मेरा छूट गया था, मुझे ये पर्टिकुलरली मालूम नहीं था। देखो आप में से जितने भी लोग हैं, अभी सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखना, मैंने कभी भी उसमें ये नहीं डाला कि तुम आ जाओ ऐसे ज्वाइन करो और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जिसे करना होगा वो मेरे को मैसेज कर देगा। उस समय मैंने बताया था कि क्या प्रोसेस है। देखो अब लास्ट टाइम पे आप लोगों ने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। मैं ये बता रही हूँ आपको कि आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है कि अभी भी टारगेट ग्रुप में जुड़े ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा दी थी ना। कोई करा दे तुम्हें पूरे यूट्यूब पे, तो मुझे आगे ये कमेंट कर देना कि हाँ उस बंदे ने इतनी चीजें प्रोवाइड करा रखी है। नहीं, सबने बस वही टारगेट ही डाले हैं, किसी ने भी वो जो नोट्स हैं और वो जो चीजें हैं ना वो प्रोवाइड नहीं करी। देखो मैंने तुम्हें मूल विधि के सारे नोट्स प्रोवाइड करे। जो बच्चा अगर टारगेट ग्रुप वाला हो, बेटा मैसेज करना, मूल विधि के सारे नोट्स प्रोवाइड करे, बीएनएस प्रोवाइड करी, बीएनएसएस प्रोवाइड करी, यूपी के स्पेशल टॉपिक, किसी को पता भी नहीं था यूपी के स्पेशल टॉपिक कुछ होते भी हैं, ठीक है। ये भारतीय कृषि हो गई, जनगणना हो गया, आपका क्या नाम है, साइबर क्राइम हो गया, आतंकवाद हो गया, आपका विमुद्रीकरण हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, एफडीआई हो गया, इनसे बनते बेसिकली बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने कर करके इनको 3-4 बार कंप्लीट करवाया है। हिंदी तो 3 बार कंप्लीट हुई है। साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, साहित्य की सुक्तियां हो गई, जो ऐसी है कि भाई इंपॉर्टेंट है, वो कर करके मैंने तुम सभी लोगों को दी। पॉलिटी के मेरे पर्सनल नोट्स हो गए, हिंदी के जितने हिंदी साहित्य के टॉप मैंने 200 क्वेश्चंस के करीब अभी डाले थे, और डलवाऊंगी। सॉरी, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी डलवाऊंगी मैं उसमें। तो आप में से जितने भी बच्चे अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं और ज्वाइन होना चाह रहे हैं, मैं आज उसमें अपने जो मेन टेलीग्राम चैनल है मैं उसी में लिंक डाल दूंगी, आप लोग उसमें जाके उस पर क्लिक करिएगा, जो भी थोड़ा बहुत जो भी देना हो उसमें करके, और जो 3 एडमिन्स हैं उन पे आप वो कर देगा, बाकी आपको सारी की सारी चीजें उसी में पता चल जाएंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ करा और मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ वो सब चीजें, मैं सब कुछ बता रही हूँ। देखो मैंने बीएनएस पढ़ाई, तुम्हें बीएनएस मैंने 2 पार्ट्स में कवर कराई, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं उसमें, बहुत अच्छे व्यूज हैं। तुम करना, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जाना उसके नोट्स बनाना, पर्टिकुलरली वो नोट्स भी उसी में डले हुए हैं, ठीक है। सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो सबके सब उसी में डली हुई है। अब हमें तो ऐसे नहीं दिया, हमें तो वैसे नहीं दिया, अरे तुम्हें तो दुनिया भर की चीज दे रखी है मैंने, तुम उसमें ग्रुप में जाके तो देखो, पढ़ना ही नहीं तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो टारगेट ग्रुप से अभी भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं, देखो लास्ट टाइम पे अब तुम्हारे टारगेट तो उसमें डलेंगे नहीं, पर हाँ ये है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर मिल जाएंगे। और एक और चीज उसमें जो अब मैं डालनी शुरू करी है कल से ही, उसमें ये है कि अब मैं शीट्स डालूंगी, जितने भी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी पेपर हुए हैं ना, जैसे सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, अभी ये जो आपका सीटेट वाला पेपर है वो हुआ था, जो भी इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो जो देवेंद्र सर है हमारे, देवेंद्र सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उनका का सारा इसमें दारोमदार रहेगा। वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो लेके आ रहे हैं, और उनकी पर्टिकुलरली एक शीट्स बन रही है, वो शीट बच्चे करेंगे। उसी शीट्स में से ही, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके भी पूछने के चांसेस रहेंगे, तो वो शीट्स हम लोग बनवा रहे हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट, मतलब सारे सब्जेक्ट
पर्टिकुलरली पूरे की पूरी मैथ की। तो पूरे के पूरे डेली की डेली आप लोगों को मैथ की शीट्स मिलेंगी, उसमें 50-50 क्वेश्चंस की। वो 50 क्वेश्चंस आप लोगों को डेली करने हैं, उससे भी आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। आपके लास्ट 15 दिन में, मतलब 15 दिन यानी कि 28 तारीख तक हम पूरे की पूरी वो जो शीट्स हैं वो कवर अप करा देंगे। ये सारी चीजें उसके अंदर है। तुम्हारा मन करे तो लो, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अगर अब तुम्हें कैसे करना है, अपनी तरफ से कैसे करना है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें अब इस वीडियो में बता देती हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना। अगर तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो 300 प्लस आ रहे हैं तो 300 प्लस से तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं 320 325 तक पहुंच जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे मार्क्स ऑलरेडी 320-25 आ रहे हैं तो जो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूं तो उसकी कैटेगराइज कर रखा है, मतलब मैंने कर लिया कैटेगराइज कि 280 वालों को क्या बताना, 300 वालों को क्या बताना और 320 वालों को क्या बताना है। उस तरीके से तुम पूरी वीडियो देखना, तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और देखो लास्ट टाइम पे सबको ऐसा मैसी मैसी लगता है, मैं भी थी, मुझे भी ऐसे लग रहा था अरे यार क्या होगा भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी बात याद आ जाती है कि भाई समझ नहीं आता, वाकई में समझ में नहीं आता। ठीक है, हम अगर स्टूडेंट नहीं होते और हमने भी ऐसे सिलेक्शन लिया होता यूं ही हवा में तो हमें भी नहीं पता होता, पर हमने करके सिलेक्शन लिया तो हमें पता है कि यार ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे करना होता है। 3-4 लड़के हैं, वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनका 100% सिलेक्शन है, पर इतना ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा परेशान है, दीदी समझ नहीं आ रहा, दीदी समझ नहीं आ रहा, दीदी समझ नहीं आ रहा। अब बात ये है कि जो मैसी हो चुका है ना, उसको हम कैसे वो करेंगे, उसको हम करेंगे कॉपी और पेन से क्लियर। अभी कॉपी और पेन लेके बैठना बेटा, तुम्हारी अभी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अपना जो दिन है उसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम सुबह क्या पढ़ने में कंफर्टेबल हो और शाम को क्या पढ़ने में कंफर्टेबल हो सकता है कोई बच्चे सुबह सुबह फ्रेश फील करते हो तो वो सुबह का टाइम जो है वो पॉलिटी, मूल विधि और इन सबको देते हो। देखो मेरी बात सुनो बहुत बहुत ध्यान से, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये बात तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं। हमें एक क्वेश्चन से मतलब है, वो क्वेश्चन हमारा 2.5 नंबर का है। वो क्वेश्चन चाहे मुझे मैथ से मिले, चाहे मुझे रीजनिंग से मिले, चाहे मुझे जीके से मिले, पर्टिकुलरली पॉलिटी से मिले, मूल विधि से मिले, बीएनएस से मिले, हिंदी से मिले, हिंदी साहित्य से मिले, मुझे एक क्वेश्चन से मतलब है। दोबारा से सुनो इस बात को, मुझे एक क्वेश्चन से मतलब है। वो क्वेश्चन चाहे मेरा कहीं से भी बने, मुझे 2.5 नंबर से मतलब है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो पागल में पड़े हो ना, मूल विधि कर लूँ, बीएनएस कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके 280 तक के नंबर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स जो है वो मैथ्स में कट रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं जीके में। ठीक है, क्योंकि हिंदी तुम लोगों ने कर ली होगी, रीजनिंग तुम लोगों ने कर ली होगी। जो मेन मार्क्स तुम्हारे कट रहे हैं वो कट रहे हैं यहाँ पे। इसी वजह से कह रही हूँ कि जो बच्चे उसमें ज्वाइन है, अपनी मैंने तुम्हें सारी चीज़ें डाली हुई हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अपना जब दिन का 2 स्लॉट तुमने डिवाइड किया कि भाई सुबह के टाइम मुझे मूल विधि, पॉलिटी और ये रट्टाफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं हिंदी साहित्य, वो सारी की सारी करनी है। मतलब 2 स्लॉट में, मतलब ऐसे कि सपोज करो तुम 6 बजे उठते हो तो 6 से लेके 12 1 बजे तक, 1 बजे तक का स्लॉट जो है वो सीधा का सीधा मेरा इसमें जाएगा कि मैं पूरा का पूरा उसमें करूंगा, मूल विधि का पढ़ूंगा, उसमें हिंदी साहित्य पढ़ूंगा, उसमें बीएनएस पढ़ूंगा, उसमें डेली की डेली धाराएं देखूंगा। अब तुम्हारे पास कुछ होगा तभी तो तुम देखोगे। तुमने पहले से तो झक मारी है, करा तुमने कुछ है नहीं ना, तुम्हारे पास कोई नोट्स हैं, पता नहीं तुमने कहाँ कहाँ से आंडू पांडू से नोट्स उठा रखे हैं और उसी को तुम पढ़ते रहते हो। तो जो एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, मैंने जब बीएनएस कराई तो उसमें बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी आईपीसी आएगी, आईपीसी आएगी। आईपीसी नहीं आएगी, मुझे मालूम है आईपीसी नहीं आएगी, पर बाई द चांस उससे रिलेटेड ऐसे ट्यून करके क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें तुम्हें गड़बड़ होगी। और एक और चीज़, मैं मतलब मुझे बाकियों का नहीं मालूम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलरली दूसरे चैनल वाला भी कोई अच्छी चीज़ बता रहा है, मैंने वो भी चीज़ें अपने ग्रुप में जो है वो शेयर की है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जो अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कहते अरे नहीं मैंने कराया तो मैंने, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने एक एक चीज़ दोबारा से शेयर की है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे बस तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, मुझे ये नहीं बताना कि मैं महान हूँ। देखो मैंने ये कराया, मैंने भी यूपी के स्पेशल टॉपिक कराए, वो वाकई में मैंने अच्छे कराए। मैं खुद पे गर्व कर रही हूँ उस बात पे, क्योंकि 4 टॉपिक किसी ने 1 घंटे में कराई नहीं हुए। बीएनएस किसी ने 1 घंटे में नहीं कराई हुई, कराई हो तो मुझे बता दो, जरा भेज दो। सबने क्वेश्चंस कराए होंगे बेटा, थ्योरी किसी ने भी नहीं कराई होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो चीजें जाके देखो, आपको उससे फायदा मिलेगा, आप उससे करोगे तो आपको उससे फायदा मिलेगा। अब जितने बच्चे ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं, मतलब जो हमारा ग्रुप है उसके हिसाब से जुड़े हुए हैं, देखो अपना जो स्लॉट है सुबह वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ
पॉलिटी रखो, सबसे ऊपर रखो प्रायोरिटी पे अपनी पॉलिटी को, उसके बाद रखो अपने मूल विधि को, उसके बाद रखो अपने हिंदी साहित्य को, ठीक है, रट्टाफिकेशन, उसके बाद ये हिंदी के विलोम शब्द, मुहावरे, तत्सम तद्भव हो गया, लोकोक्तियां हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, इन चीजों को रखो। और मैं अपना ही बताऊंगी तुम्हें कि मैं पर्टिकुलरली कैसे करती थी, पर या पहले अभी इसका सुन लो। उसके बाद अपना जो सेकंड स्लॉट है, जो आपको रात को ऐसा लगता है कि नहीं मैं रात में लंबा खींच जाता हूँ, मैं रात लंबा तक चलता हूँ, मतलब मुझे 1-1:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं होती, मैं दीदी अच्छे से पढ़ता हूँ, उस टाइम पे रखो अपनी मैथ्स को। मैथ्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट करो, कॉपी पेन लेके, जो मैंने बताया था ना कि कॉपी पेन लेके बैठना, फाइंड आउट करो कि ये चैप्टर्स हैं। अच्छा, मुझे एवरेज चैप्टर में कौन सा टाइप में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे ना वो जो क्रिकेट वाला है उसमें इनिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है दीदी, ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे, अभी लिख लो, एवरेज लिखा, एवरेज के आगे लिख लो कि मुझे एवरेज के कौन से पर्टिकुलर टाइप में दिक्कत है। टाइम मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों से कॉपी बनवाई थी, एक रजिस्टर बनवाया था, मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट का रजिस्टर बनाना, जिसने नहीं बनाया मारो अपने आपके रैपट, मारो कम से कम अपने 10 रैपट कि हाँ मैंने नहीं बनाया, मरो फिर, तुम नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिसने बनाया है वो अपने रजिस्टर्स को पलटो और देखो कि तुम्हारा एक पैटर्न बन रहा होगा। तुम टाइम एंड वर्क में एक पर्टिकुलरली टाइप में ही गड़बड़ करते आ रहे होंगे, तुम परसेंटेज में इलेक्शन वाले टाइप में गड़बड़ करते आ रहे होंगे, तुम प्रॉफिट एंड लॉस में बट्टे वाले क्वेश्चन में गड़बड़ करते आ रहे होंगे। देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरी, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने परसेंटेज का देखा, परसेंटेज में मुझे इस वाले टाइप में गड़बड़ है, ठीक है मैं ये वाला टाइप क्लियर करूंगा। रेशियो प्रोपोर्शन में मुझे इस वाले टाइप में गड़बड़ है, सब लिख लो, तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। मैसेज सिचुएशन पता है क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। जब तुम्हारे पास एक पेपर पे ऐसा लिखा हुआ होगा ना कि मेरी इस वाले टाइप में तो प्रॉब्लम है, मैं ये वाला टाइप थोड़ा सा ज्यादा उसमें कर लूंगा, 4 बार लगाओ क्वेश्चन को, 5 बार लगाओ क्वेश्चन को, याद हो जाएंगे क्वेश्चन। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं, मुझे तो याद सा हो गया, ये इसका आंसर तो 2 आएगा। हाँ करो, क्यों करवा रही हूँ मेरा दिमाग खराब है इसलिए नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी ने ये बताया ही नहीं कि रिवीजन कैसे करनी है, तुम्हें बस अपनी बताया रिवीजन करो। अरे कैसे करूँ रिवीजन, ये मेरे पास कॉपी है, सपोज दिस इज माई कॉपी, मैं इस पे सबसे पहले ये कोशिश करूंगी कि जितनी चीजें मैंने अभी तक कर ली हैं उतनी चीजें तो ठीक है, जितनी चीजें मुझे बार बार लेके जानी है ना, जो क्वेश्चन मुझे फंस रहे हैं मैं बस उन्हीं को बार बार करूंगी। क्या तुमने आज तक अपनी मैथ को 5 बार किया है? जिनके भी 260 270 नंबर बन रहे हैं उन्होंने अपनी मैथ को 5 बार किया, उन्होंने 2-3 बार भी बहुत मुश्किल से किया होगा, ईमानदारी से बताना। जो 300 प्लस जा रहा है ना जो बच्चा 300 प्लस जा रहा है उसने कहीं ना कहीं मैथ पे कहीं ना कहीं कमांड ले ली है, उसके 4-5 चैप्टर से ऐसे बच रहे होंगे जो उसके रह गए होंगे, बाकी उसने सब कुछ कर लिया होगा। आ रही बात समझ में? तो अब लास्ट टाइम है, अब लास्ट टाइम पे तो तुम सारे के सारे चैप्टर्स कर नहीं सकते हो, तो अपनी बेसिक अर्थमेटिक को मजबूत कर लो, उसके बाद अपना मेंसुरेशन कर लेना बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर, मैं मैथ्स का बता रही हूँ पर्टिकुलरली, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना और सेट थ्योरी कर लेना। देखो ये वो चैप्टर है जो चैप्टर कोई नहीं करके जाता, और ये चैप्टर तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे। मैंने दोबारा तुम्हें बता रही हूँ, हमें एक क्वेश्चन से मतलब है, मुझे 2.5 नंबर से मतलब है, मुझे चाहे मैथ से मिले, मुझे चाहे पॉलिटी से मिले, मुझे चाहे मूल विधि से मिले। इस बात को जो बंदा समझ गया मैं इसके पीछे क्या कहना चाह रही हूँ, उसका सिलेक्शन निश्चित है। और ये बात तुम्हें सही में कोई नहीं बताया, अभी सब तुम्हें बताएंगे पॉलिटी पढ़ लो, वो पढ़ लो। मेरे हिसाब से इस समय तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस जो होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए तुम्हारा मैथ्स पे, उसके बाद तुम्हारा होना चाहिए रीजनिंग पे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन से मतलब, उसके बाद फोकस होना चाहिए तुम्हारा हिंदी में। और यही बातें मैं तुम्हें उसमें ही बता दूँ टारगेट ग्रुप में, तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है। उसके बाद तुम्हारा फोकस होना चाहिए पॉलिटी पे, पर नहीं मूल विधि, हाई मूल विधि। लास्ट टाइम पे नोट्स उठाओ, जो नोट्स मैंने दिए हुए उन नोट्स को उठाओ, लाइन मारो, धारा 4 में ये है, धारा 5 में रट्टा मारना है, तुम्हें इसमें कुछ करना ही नहीं। तुम्हें मैं क्या समझाऊं, धारा 4 में ये है, अरे यार इसमें क्या समझना है, अरे भाई आगे तक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर पुलिस अधिकारी आ जाएगा तो वहां से कहां से पकड़ेगा, इतना डीप कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारे से, तुम्हें यही नहीं पता धारा 4 में क्या होता है, तुम यहीं से वो हो जाओगे। मतलब धारा 4 को इतना इलेबोरेट कर करके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसको उसमें आधा घंटा लग गया। मोटर व्हीकल है 5-5 घंटे का टॉपिक, अरे इतना लंबा टॉपिक थोड़ी है, उसको देखो भाई, उसको मगअप करो चीजों को, कुछ चीजें मगअप करनी पड़ती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है जो यूपीएससी वाले बंदे होते हैं वो क्या रटते नहीं है क्या? वो भी रटते हैं। जीके इतनी वास्ट है ना, तुम उसको समझने बैठोगे तो इतना समय नहीं है अब तुम्हारे पास 20-25 दिन बचे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने डाले हुए हैं भैया, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लाइन वाइज करते चल जाओ। अभी जैसे मैंने कल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डाल दिए, लगभग 150 के करीब क्वेश्चन है भाई, उन क्वेश्चन को कर लो। आर्ट एंड कल्चर में भाई कौन कौन सी चीजें आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, यूपी के स्पेशल टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यूपी SSS वाले जितने क्वेश्चन थे सारे डाल दिए मैंने, ठीक है, करो उनको क्वेश्चन को, उससे तुम्हें फायदा होगा। तुम लास्ट टाइम पे ये पढ़ रहे हो कि धारा 5 के अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं, तुम इतना उस समय पे मैं तुम्हें बता रही हूँ याद भी नहीं कर पाओगे। जिस चीज को
अब तुम बाद में जाके रिवाइजन कर पाओ उसी चीज को अब लिखना स्टार्ट करना, अदरवाइज मत करना। और मैंने तुम्हें पूरी की पूरी मतलब इस चीज में पूरा ज्ञान है, पूरा गुरु ज्ञान है ये, कि मुझे एक क्वेश्चन से मतलब है, मुझे 2.5 नंबर से मतलब है, मुझे चाहे कहीं से मिले। जो पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग है उस पर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं है कि बेटा सिर्फ उसी पे ध्यान देना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दे लूं या मेरी जीके अच्छी है तो मैं जीके पे ध्यान दे लूं। देखो जीके किसी की अच्छी नहीं होती, मैं भी कह रही हूं मेरी भी अच्छी नहीं है, पर हमें उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब यूपी के जैसे स्पेशल टॉपिक हो गए, यूपी के जैसे भारतीय कृषि हो गया, ठीक है, जनगणना हो गया आपका, ये भी देखो मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए थे, ये वाली वीडियो भी बाय द वे डलेगी, देख लेना इसको जाके। आंतरिक सुरक्षा हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, ये मेरे नोट्स, ये मैंने लिख के खुद ने टाइप करवा के तब इसमें डलवाए हैं। इसकी वीडियो बन रही है, पढ़ लेना जाके। और एक वीडियो डल भी चुकी है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं, वो वाली वीडियो में जाके देख लेना। तो ये लास्ट टाइम के लिए है तुम्हारे, लास्ट टाइम पे जब तुम्हारी रिवीजन करनी होगी ना, इससे बेस्ट कुछ कोई रिवीजन नहीं तुम्हारी हो सकती। उन्हीं चीजों को आप लिखो, उन्हीं चीजों को आप पढ़ो जो चीजें आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ, देख पाओ। अगर तुमने कोई भी चीज, मान लो तुम्हारे पास कोई नोट्स है, मेरे पास मान लो ये चीज है, और अगर मैं इसको 3 से 4 बार नहीं पढ़ पाई ना एग्जाम में जाते वक्त, तो मुझे इसमें से आधी चीजें याद रहेंगी, आधी चीजें मैं भूल जाऊंगी। आ रही है बात समझ में? जितना भी तुम्हारा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, मैंने तुम्हें बताया था राजपाल वाली बुक ले लेना, जिसके पास आदित्य की हो, चलो ठीक है, लूसेंट की हो, मेरे पास जब मैं उस टाइम पे तैयारी करी थी, मेरे पास लूसेंट वाली थी। तो लूसेंट वाली में मैं क्या करती थी ना, लास्ट टाइम पे मैं बस देखती रहती थी, अच्छा मुहावरे में ये। अरे भाई मुझे टीचर थोड़ी बनना था, मेरे को टीचर थोड़ी बनना था, टीचर तो मैं अब हूँ, टीचर मैं हूँ वैसे, मैंने शुरू से ट्यूशन पढ़ा है तो टीचर तो मैं हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि मुझे उस टाइम पे ये था, मुझे बस एग्जाम निकालना है। तो ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, मुहावरे में भी डीप घुस रहे हैं, मतलब पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना मत करो भाई, सिंपल उसको पढ़ते जाओ, ये ठीक, ये सारी चीजें। और देखो मैंने ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आई थिंक आप लोगों को दिख रही होगी, ये सारी की सारी चीजें, ये लगभग जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ थी, जो भी मेरे नोट्स थे, मैं जितना दे सकती थी अपने मन में, कसम से मैंने दिल खोल के दिया, अभी भी दे रही हूँ, दूंगी। पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 250 के करीब क्वेश्चन है, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी वीडियो, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना तुम्हारे यूपी वाले, उसमें से जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी डलेंगे। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहो। देखो आप बेटा अलग से करो तैयारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से करना, रिवीजन करना। और जो मैंने मेन बात बताई तुम्हें, मैं वीडियो में मुझे लग रहा है 10वीं बार बोल रही हूँ, मुझे एक क्वेश्चन से मतलब है, वो क्वेश्चन कहीं का भी हो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा लग रहा है कि मेरा इसमें अगर मैं एफर्ट लगा दूंगा ना तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें से आउटपुट मिल जाएगा, वहाँ कर लो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीके में मेरी ये चीज़ें छूटी हुई हैं, तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैंने एफर्ट लगा लिया, मैंने यूपी के स्पेशल टॉपिक पढ़ लिए, क्योंकि मैंने जब दिए ना बच्चों को, तो बच्चों ने बताया कि हाँ भाई इससे आया है रिजल्ट, ठीक है। मैंने बीएनएस पढ़ ली थोड़ी सी, बीएनएस छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बीएनएस, ठीक है, मैंने पढ़ा भी दिया है, तुम जाके देख सकते हो उसको। तो अगर मैंने वो कर लिया तो मुझे उससे फ़ायदा मिल जाएगा, वो करो, उस चीज़ को करो। आपको इतने अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कि और किसी ने बताया होगा, बताया भी हो तो चलो उसके भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बस ये चाहती हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मैसी मत बनाओ चीज़ों को, अपनी चीज़ों को पेपर पेन लेके लिख लो, मेरा हिंदी में ये छूटा हुआ है, मेरा मैथ में ये छूटा हुआ है, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से ये वाला टाइप छूटा हुआ है, रीजनिंग में इस टॉपिक से ये वाला टाइप छूटा हुआ है, मुझे इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बस जहाँ पे तुम्हारा स्कोर बढ़ सकता है वहाँ बढ़ा लो। अब ये लास्ट टाइम है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मगअप करने की कोशिश करो। मैं कह रही हूँ तुम ये जितनी भी मैंने नोट्स उसमें दिए हुए हैं, तुम इनको 10 दिन पढ़ लो ईमानदारी से। अभी कसम खा के कहो कि मैं 10 दिन पढ़ूंगा दीदी, और 10 दिन के बाद तुम टेस्ट देना, अभी तो टाइम है ना, 10 दिन के बाद तुम टेस्ट देना, तुम्हारे मार्क्स ना बढ़े 20 से 25 नंबर, तो तुम यहीं आके मुझे गाली देके चले जाना। और बताओ, ऐसा हो नहीं सकता, तुमने ना पढ़ा हो तो तुम्हारी अलग बात है। भाभी भी, मैंने जब लास्ट टाइम इनसे वो मांगा टारगेट वालों से, मैंने कहा तुम मुझे अपना रिव्यू दो, तो पता है उसमें 3-4 बच्चे इतने जेन्युइन थे, उन्होंने ये बोला कि दीदी आपने तो सब कुछ दिया, हम ही नहीं पढ़ पाए, इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, आपने सब कुछ दिया। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से जितनी चीजें मैं दे सकती थी ना, मैंने सब डाल दिया, सब डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि इतनी जो अगर किसी ने मुझे भी उस टाइम पे दी होती तो शायद मैं भी मतलब बहुत कुछ और
बेटर कर जाती। चलो मुझे किसी किसी बात का रिग्रेट नहीं है कि अरे यार मेरे 390 नंबर नहीं आ पाए, कुछ लोग 390 वाले भी हैं, क्योंकि मुझे कुछ वो नहीं है। देखो दरोगा सबको बनना है, मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस बच्चे ने सच में मेहनत की है ना, जो डिजर्व करता है, जो अभी भी 14-15 घंटे देने को तैयार है, जो मरने को तैयार है बिल्कुल इसके लिए, उसे ये जॉब मिलनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए। कभी कभी मुझे खुद को भी देख के बहुत खुशी होती है यार, मैंने क्या मतलब बहुत कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया मैंने कि हाँ भाई यूपीएससी क्लियर कर लिया, वो कर लिया, पर मुझे लगता है कि मैं उस लाइफ से तो बहुत बेटर हूँ जो मैंने बेरोजगारी वाले दिन देखे हैं ना, उस लाइफ से तो मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं बस आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास 20-25 दिन है, आपने अभी तक कुछ भी किया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं होगा, पर अपनी तरफ से जान जरूर लगाना यार, जितनी जान तुम्हारे अंदर है, जितना मतलब जब तुम्हारे बिल्कुल ऐसे ऐसे गिर गिर के, मतलब मैं जब पढ़ती थी तो मुझे मुझे इतना ज्यादा वो हो जाता था, इतना ज्यादा हो जाता था कि मैं मतलब पढ़ते पढ़ते, मेरी एक ऐसी टेबल सी थी वाइट कलर की, तो मैं पढ़ते पढ़ते ना उसी पे सो गई थोड़ी देर को, और फिर एकदम से नहीं यार पॉलिटी कंप्लीट करनी है। इतना जुनून सा तुम्हारे अंदर आना चाहिए ना कि मैं करूंगा, मैं लास्ट टाइम तक करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वर्दी है, ये मेरी जान है, मैं जी जान लगा के मेहनत करूंगा, जितनी मुझसे हो पाएगी, जितनी मैं कर पाऊंगा, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य होगा। ठीक है, 20-25 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं, ये मत देखना कि घंटे के हिसाब से मत पढ़ना कि यार 2 घंटे और पढ़ लूँ, 4 घंटे और पढ़ लूँ, या फिर अभी तो 2 मिनट रह रही है, चलो 12 बजे तो मुझे सोना ही सोना। जब रात को लेट हो ना, तो तुम्हारे मन में सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने आज अपना भरपूर दिया है, तुम्हें ये पता ना हो कि तुम कहाँ पड़े हो। शादी ब्याह इधर उधर नुक्कड़ नाटक, मुझे तो लगता नहीं जो बच्चा सीरियस होगा वो शादी वादी में घूम रहा होगा इस टाइम पे, बहुत शादियां हो रही हैं। ठीक है भाई, हम तो गए नहीं थे, पता नहीं हमें कोई बुलाता भी नहीं था उस टाइम पे, अब सब बुलाते हैं तो अब तो मुझे मतलब आपके जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी कार्ड देने के जा रहे हैं, तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी नहीं हुई, लोगों की हो रही है कभी कभी बुरा भी लगता है, पर ये भी लगता है कि चलो ठीक है, जब मेरी अलग परिस्थितियां हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है अपने परिवार की, तो मैं बस ये चाहती हूँ आप लोग किसी की शादी में मत जाओ, कोई तुम्हारी शादी में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस बात से, मत आए, बढ़िया, 1 प्लेट बचेगी, 2 प्लेट बचेगी, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, जो तुम्हारा यूपीएसआई का लक्ष्य है उस पे ध्यान दो, बहुत 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 मेहनत करो, तुम्हें लगे कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि कुछ भी हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा, मैं बस अपना बेस्ट दूंगी। मुझे ये पता था कि मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी उस समय पे, उस समय पे क्या सिचुएशन रही थी मेरी मेरी अलग अलग बात थी। मैंने खाते खाते मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जहां पे जहां पे भी मुझे ऐसा लगता था कि ये समय व्यर्थ होगा ना, मैंने वहां पे भी कान में लीड लगा के, और नोट्स ही चल रहे हैं, क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, पॉलिटी के 1000 क्वेश्चंस, तो अपने अपने नोट्स को ना बार बार वो कर करके ऑडियो बना रखी थी मैंने, इस संविधान सभा का वो इतना हुआ था, वो इतना हुआ था, ये समिति, ये समिति, कोई कितना कर सकता है, उतना सब कर लो, होना ना होना सब परमात्मा की इच्छा, अपनी तरफ से तो पूरा करो। इंसान को पता होता है मेरा होगा या नहीं होगा, कहीं एक डीप बिलीव होता है मेरा होगा या नहीं होगा, जो सच में मेहनत कर रहा होगा ना वो इस बात से रिलेट कर रहा होगा, और जिसका कभी भी कोई जिंदगी में एग्जाम निकला होगा उसे ये बात पता होगी कि मेरा निकल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने उतनी मेहनत की होगी। अब ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात हो गई, तो आप लोग पढ़ो, और कोई भी दिक्कत आ रही है, देखो टारगेट ग्रुप तुम ज्वाइन करो मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं आना, जो भी आना है देवेंद्र साहब के पास आना है। वो लोग इसमें एफर्ट कर रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं, टारगेट्स डालते हैं डेली, ठीक है, और अपना जो कंटेंट है वो भी बनाते हैं। भाई टाइपिंग वाले को भी देना। अब जैसे ये वाले जो टाइपिंग वाला है, इसमें से कुछ मैंने टाइप किया, कुछ उसने किया, जो उसने टाइप किया उसने गड़बड़ी करी है इसमें आधे से ज़्यादा, और फिर मैंने दोबारा से उसको भेजा। तो इन चीज़ों में भाई समय लगता है, पैसे लगते हैं, ऐसे तो हो नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं आपको भी हायर करूँगी तो तुम भी यूँ कहोगे ना मुझे, अरे मुझे तो इतने इतने चाहिए वो वाला, तो ऐसे, तो यही है, इसी टीम की वजह से तो आज तक ये स्टूडियो नहीं बन पाया, कि वो बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लग पाया। अदरवाइज मैं ऐसे करके पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं भी बोर्ड लगा लेती, पर कोई बात नहीं, ठीक है।
ज्वाइन करना चाहो करना, लास्ट टाइम के नोट्स हैं। नहीं करना चाहो बेटा तो तुम्हारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं। मैंने तुम्हें सारे सोर्सेज बताए हुए हैं, उन्हीं सोर्सेज को बार 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 रिवाइज करो। रिवीजन इज द की। और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर बस, चाहे मुझे हिंदी से मिले कहीं से भी मिले, बस इस बात को ध्यान रखना। ये गुरु मंत्र है, मैं अपनी तरफ से ये गुरु मंत्र आपको देती हूँ। बाकी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी। कोई भी हो सकता है, आप मेरे से बड़े हों, आप मेरे से छोटे हों, कुछ बात मुझे हो सकता है ना पता हो। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ब्लंटली बोल देती हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग गई हो, लगे तो लग जाए, मेरा क्या करोगे तुम। ठीक है, जय हिंद जय भारत।